कक्षा 9 प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 1 है। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ABCD के समांतर है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इससे पूर्व के वीडियो में बताई गई चीज़ों जैसे संगत कोण, आंतरिक एकांतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, अंत अभिमुख, बाह्य अभिमुख, शीर्षाभिमुख, रैखिक युग्म के कोण, इनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। कोणों की स्थिति के आधार पर हम उस कोण युग्म का नाम क्या कहेंगे, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 50 अंश और x, इन दोनों कोण को अगर आप देखते हैं तो इनसे यह तिर्यक रेखा बन रही है। तो ये दोनों आसन्न कोण हैं जिनके अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा का निर्माण कर रही हैं। तो इन दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। अब 130 और y, इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने के कोण हैं, तो इन दोनों का नाम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये जानकारियां होंगी तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले माना हम लिखें 50 अंश धन x बराबर 180 अंश, तो उसका कारण क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। ये दोनों क्या हैं, रैखिक युग्म के कोण हैं। तो यहां से हम x का मान पता कर सकते हैं। x बराबर 180 ऋण 50, तो बराबर x का मान हो गया 180 में से 50 घटा दिया तो 130। तो यदि हमें x का मान पता चल गया और फिर y का मान हम पता कर रहे हैं, y बराबर, y का मान हम सीधे लिख दे रहे हैं 130 अंश, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो अब x और y की पोजीशनिंग क्या है, x और y की स्थिति के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि x और y मिलकर कौन सा कोण युग्म बन रहा है। वो बन रहा है एकांतर अंतः कोण। देखो z, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। अब आप लिखोगे चूंकि x बराबर 130, y बराबर भी 130 अंश, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर y। तो x बराबर y होने से क्या हो जा रहा है, रेखा AB रेखा CD से, रेखा AB रेखा CD के साथ समांतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि अगर संगत कोण युग्म में से दोनों कोण बराबर हो गए, या एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण युग्म से दो कोण बराबर हो गए तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, या अंतः अभिमुख बाह्य अभिमुख कोण युग्म में से दोनों कोण का योग 180 अंश हो गया, तब भी रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम ABCD के समांतर है क्यों लिख रहे हैं, लिखेंगे आंतरिक एकांतर कोण बराबर है, आंतरिक एकांतर कोण बराबर है। x बराबर y, यहां पर भी आप लिख सकते हो ये आंतरिक एकांतर कोण है हिंट के रूप में। x बराबर y, आपने आंतरिक एकांतर कोण है इसलिए बराबर नहीं कहा, x और y के मान देखिए आपने बराबर आए हैं। अब आप कह रहे हैं आंतरिक एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए ABCD के समांतर होगी।